बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अगर आपका कुछ नया बहुत ही चटपटा और मज़ेदार खाने को दिल कर रहा है तो ये रेसिपी आपके लिए है। आज हम बना रहे हैं चिकन अचारी मसाला, जो कि बहुत बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त सा बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल है और इतनी जल्दी रेडी हो जाता है कि आप खुद भी हैरान होंगे। बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल में रेसिपी तैयार करेंगे। चलें जी, अपनी ज़बरदस्त सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है 1 गिलास पानी, उसके अंदर हमने 4 से 5 जो है ना प्याज डाल दिए हैं, क्योंकि हम इसमें मसाला ज़्यादा बनाएंगे। 2 टमाटर डाले हैं, 3 से 4 हमने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन जो है वो मैंने छोटा छोटा सा काट के डाल दी, क्योंकि हमने ये सारा मसाला जो है इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। इसको हमने अच्छी तरह से पकने देना है कि ये सारा मसाला जो है अच्छी तरह से गल जाए, ताकि हम इसको ग्राइंड करें और बहुत इसका बारीक सा पेस्ट इसका बन जाए। ये देखिए, तकरीबन हमारा जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। उसी कढ़ाई में हम दोबारा से डालेंगे ऑयल और इसके अंदर हम डाल देंगे गोश्त और इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। 1 चम्मच हमने इसके अंदर डाल देना है ज़ीरा का, ताकि जब हम फ्राई करें तो इसमें से बड़ी ही ज़बरदस्त और प्यारी सी खुशबू आए। ये देखिए, इसको हमने फ्राई करना है। फ्राई जो है तकरीबन हमने 4 से 5 मिनट करना है, कि जो गोश्त है हमारा तकरीबन लाइट ब्राउन हो जाए और इसमें से जो गोश्त की एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। फ्राई करने से गोश्त की स्मेल वगैरह जो होती है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, तो बहुत ही ये ज़्यादा मज़े का बनता है। ये देखिए, जैसे ही हमारा गोश्त जो है वो ये फ्राई हो जाएगा, इसके अंदर हमने डाल देना है ये जो हमने अपना मिक्सचर जो था बना कर रखा हुआ था, प्याज का, टमाटर का, इन तमाम चीज़ों का, उसको हमने ग्राइंड करके इसके अंदर डाल दिया है। ये है अचार का मसाला, जिसमें अचार की जो मेन चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों को मैंने एक हाफ चम्मच लेकर पीस लिया था और उनका मसाला बनाकर हमने तैयार कर लेना है और ये हमने भुनाई के वक्त डालना है। अच्छा जी, अब हमने इसमें स्पाइसेस डालने हैं। हाफ चम्मच में हल्दी डाल रही हूँ, हाँ 1 चम्मच इसके अंदर नमक और 1 चम्मच ही इसके अंदर मैंने डाल ली है मिर्च। इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी खाने को दिल करे तो फिर आप इसमें थोड़ी सी इन चीज़ों की मिकदार ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मिक्स मसाला है, उसमें उसके साथ ही इसके अंदर जो हमने डाल दी है अचार का मसाला, हाफ चम्मच हमने डालना है इसमें सफ़ेद धनिया का पाउडर और बाकी जो है इसके अंदर हमने हाफ चम्मच जो है इसके अंदर हमने डाल देना है गरम मसाले का पाउडर। इन तमाम चीज़ों को डाल के बहुत अच्छी तरह से कुक करेंगे और बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा, ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त लुक आई है। इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। तब तक हमने फ्राई करना है जब तक कि इसकी जो लुक है वो ब्राउन नहीं हो जाती। वैसे ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो हमारा गोश्त है वो कुक हो गया है। हमने इसको 10 से 12 मिनट अच्छी तरह से भूनना है। ये देखिए, अब हमने थोड़ा सा गोश्त गलाने के लिए हमने इसके अंदर डालना है पानी। पानी भी आप इतना डालें जितनी सी जिसमें ये गोश्त जो है गल जाए, ज़्यादा पानी ना इसमें डालें। ये देखिए, तकरीबन मैंने 1 कप डाला है और इसको हमने हल्की आंच के ऊपर पकने के लिए तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए रख देना है। गोश्त जो है वो हमारा तकरीबन अच्छी तरह से गल जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह गोश्त हमारा जो है वो अच्छी तरह से रेडी हो गया है। चलें जी, इसको हम डिश में निकालते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त और टेस्टफुल सा हमारी जो चिकन मसाला हांडी है वो रेडी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त, कितनी ही टेस्टफुल सी बनी है। और अगर आप इसको रोटी के साथ लें या अचार के साथ या फिर आप इसको चावलों के साथ लें तो बहुत बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त टेस्टफुल सी हमारी जो रेसिपी रेडी हुई है। बाकी अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आएँ तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाकी इसी तरह की डिफरेंट रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को वॉच करते रहें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।